हेलो एवरीबॉडी, चलिए आज का डेमो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक वर्ड शॉर्ट हैंड, साउंड हैंड, स्टेनोग्राफी एंड फोनोग्राफी। इन चारों वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है। कुछ बच्चे इसको शॉर्ट हैंड के नाम से जानते हैं तो कुछ बच्चे इसको स्टेनोग्राफी के नाम से जानते हैं। बाकी दो नाम इसके और हैं, साउंड हैंड और फोनोग्राफी। तो इन चार वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर मेरे को इंग्लिश सीखनी है, और किसी दूसरे बच्चे ने बोला सर मेरे को अंग्रेज़ी सीखनी है। इसका मतलब वो बच्चा एक ही चीज़ की बात कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे ने बोला सर मुझे मैथ सीखनी है, और ऐसे ही किसी और बच्चे ने बोला सर मेरे को गणित सीखनी है। तो बात तो एक ही है ना। तो इसी तरह से आप चाहे शॉर्ट हैंड की बात करो, चाहे साउंड हैंड की बात करो, चाहे स्टेनोग्राफी की बात करो, चाहे फोनोग्राफी की बात करो, इन सभी का मतलब सेम है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये शॉर्ट हैंड है, कई लोग इसको बोलते हैं लैंग्वेज और कई लोग बोलते हैं इसको स्किल। अब ये लैंग्वेज है या स्किल है, तो इस चीज़ को आज आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं हमारे यहाँ शॉर्ट हैंड लैंग्वेज सिखाई जाती है। शॉर्ट हैंड लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है, उसके पीछे वजह क्या है, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आप ही से कहा कि प्लीज़ टॉक टू मी इन इंग्लिश। आपने कहा सर व्हाट इज़ योर नेम, आपने कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछा, तो इंग्लिश के बाद मैंने आपसे कहा आप मुझसे हिंदी में बात करो, तो आपने मुझसे हिंदी में भी बात कर ली कि सर आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। सेम अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मुझसे आप ना साइंस में पूछना सेम क्वेश्चंस, तो आप कहोगे सर साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, साइंस में तो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता। मैंने कहा चलो मैथ्स में क्वेश्चंस पूछ के दिखाओ, आप मैथ्स में भी क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते मुझसे, या मुझसे बात नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जब आप साइंस में बात नहीं कर सकते, मैथ्स में बात नहीं कर सकते, ना ही आप ड्राइंग में बात कर सकते हैं, तो ऐसे ही आप शॉर्ट हैंड में भी बात नहीं कर सकते। देखो सिंपल सी बात है, जो ग्रामर होती है उसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि उसमें एक ग्रामर होती, जो लैंग्वेज होती है उसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसमें एक ग्रामर होती है। जैसे अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश का एक ग्रामर है, हिंदी सीख रहे हैं हिंदी का एक ग्रामर है। तो जिसमें ग्रामर होता है उसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जिसमें ग्रामर नहीं होता उसमें हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए सिंपल सी बात है, लैंग्वेज उसको कहते हैं जिसमें ग्रामर है, स्किल उसमें उसको कहते हैं इसमें ग्रामर नहीं है। तो ऐसे ही अगर कोई बोले कि हम शॉर्ट हैंड लैंग्वेज सिखाते हैं या शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है हमारा यहाँ पे सिखाया जाने वाला कोर्स, आप साफ बोल सकते हो कि शॉर्ट हैंड लैंग्वेज तो है ही नहीं। आप कोई जो बच्चे दे चुके हैं एग्ज़ाम, या जो देने वाले हैं, जो दे चुके हैं, उनको पता होगा कि हाँ जी हमेशा लिखा हुआ आता है योर स्किल टेस्ट इज़ ऑन फलाना फलाना डेट। स्किल टेस्ट लिखा हुआ होगा, लैंग्वेज टेस्ट या लैंग्वेज या कोडिंग लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। पहला आज का क्या हुआ है कि शॉर्ट हैंड, साउंड हैंड, स्टेनोग्राफी, फोनोग्राफी, ये सारे के सारे वर्ड्स का मतलब सेम है। ठीक है, और इसको लैंग्वेज बोलते हैं या स्किल बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा इसको हम एक स्किल बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए पिटमैन ने जब अपना नाम, उसका जो नाम है वो किससे स्टार्ट होता है, पी से स्टार्ट होता है। तो उसने कहा यार मैं फेमस हो जाऊं तो क्यों ना मैं अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से पी बनाऊं। तो उसने जो है पी बनाना शुरू कर दिया कुछ इस तरह से। ये बिल्कुल आपको लाइट लाइट बनाना, हल्के हल्के, बिल्कुल लाइट लाइट। ठीक है, ये आपका पी है। ठीक है, हाँ देखिए ये आपका पी बनता चला जा रहा है, ये पी 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 पी, ये मैंने कई बार पी बना दिया। जब आप बी बनाएंगे, जब आप बी बनाएंगे तो आप इसको करेंगे डार्क, ये डार्क, देखो ये डार्क कर दिया। बिल्कुल जैसा पी बनाया वैसे ही आप बी बनाएंगे, जैसा पी बनाया वैसे ही आप बी बनाएंगे, बट क्या करेंगे, बी को हम करेंगे डार्क। बिल्कुल सेम बनेगा और बिल्कुल सेम, बस हमें करना क्या है, हमें बी को डार्क करना है। ठीक है, चलिए तो पी और बी ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम अप टू डाउन। इनको हमेशा इस तरह से बनाना है, तक उल्टा मत बनाना, हमेशा नीचे बनाना है, फ्रॉम अप टू डाउन। ये मैंने एरो डाल दिया ताकि आपको याद रहे कि ये हमेशा नीचे बनाए जाते हैं। तो पी बनता है लाइट, बी बनता है डार्क। ठीक है, पी बी जब इनको बोलते हैं तो इनका प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा होता है, पी बी। लिप्स टच करते हैं दोनों में, बिना लिप्स टच करे आप पी बी बोल ही नहीं सकते, आपको लिप्स को टच करना पड़ेगा। तो पी बोलते हैं तो लिप्स टच, बी बोलते हैं लिप्स टच, लेकिन बी पे थोड़ा सा साउंड डार्क हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है पी एंड बी। फिर आता है उसके बाद टी। देखो ये मैं बना रहा हूँ टी, देखो ये मत डालो ऊपर का, आप बस आप सीधी स्ट्रेट लाइन डाल दो, तो ये हमारा टी हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टी हो गया। बनाना बिल्कुल लाइट लाइट है।
ठीक है, ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है आपको। जब हम डी बनाते हैं, डी, इन दोनों का साउंड, इन दोनों का एक पेयर है, जैसे पी बी का एक पेयर है ऐसे टी डी का एक पेयर है। जब हम इसको बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, इसको डार्क कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, मैंने बहुत बारी बना दिया, ये मैंने बहुत सारे डी बना दिए। ठीक है, तो टी और डी भी हो गया हमारा। अब आगे देखो, आगे होता है च, ये है आपका च। ठीक है, ये आपका च है। अब आप बोलोगे सर हिंदी, लो भाई लिख दिया चे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको चे याद करो, आप इसे चा याद कर लो। अब इंग्लिश में कोई वर्ड बोलो चेन, आ तो चा चम्मच ही रहा है ना, तो आप इसको चा याद करो, चाहे चे करो चाहे चा करो, बट हिंदी में करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया आपका चा, क्योंकि ये पुरानी बुक का नाम है, पुरानी बुक के अंदर दे रखा है इस तरह से, बट जो एडवांस है उसमें आपको चे को चा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चे गलत है। क्यों गलत है, इन फ्यूचर में आपको धीरे धीरे खुद समझ में आएगा। तो पी बी टी डी, इन दोनों का एक पेयर है पी बी, इनका एक पेयर है टी डी, फिर है चे चे, फिर आता है ज, जिसे पुरानी किताबों में बोलते हैं जे। ठीक है, तो जे आप नहीं याद करेंगे, आप जा याद करेंगे, बिल्कुल सेम बनेगा जैसे यहाँ बन रहा है ज 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 ज। ठीक है, इनको एक साथ बोला जाता है चजा। तो ये हो गया पेयर पी बी टी डी चजा, पी बी टी डी चजा। अब इन तीनों सबको मैं एक साथ बना कर दिखाता हूँ। देखो, ये हो गया मेरा पी, ये हो गया बी, ये हुआ टी, ये हुआ डी, और ये हुआ च, और ये हुआ ज। फ़र्क कितना, एक लाइट है एक डार्क है, एक लाइट है एक डार्क है, एक लाइट है एक डार्क है। तो पी बी का एक साथ प्रोनाउंसिएशन करो, देखो बोल के देखो अपने हाथ से, पी बी। हाँ देखो, लिप्स टच करते हैं, पी बी, लिप्स टच करते हैं पी बी। बिना लिप्स को, अपर लिप्स को लोअर लिप्स से टच करे बिना बोल ही नहीं पाओगे पी बी। तो इसलिए इनको एक साथ रखा जाता है। बी थोड़ा डार्क है तो उसको डार्क बोल देते हैं। फिर आता है टी, ये मत बनाओ टी में, टी हो गया। फिर आता है डी, तो इनको एक साथ बोला जाता है टी डी, इसमें टंग का काम होता है, इसे टी फॉर टंग से याद कर लो, टी डी। फिर आता है च ज, चाहे चेजे बोलो चाहे चाजा बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पी बी टी डी चजा, पी बी टी डी चजा, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क। ठीक, तो इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, पी बी टी डी च, पी बी टी डी च। ठीक है, इसके बाद देखिए होता क्या है, ये आपने 6 अल्फ़ाबेट्स सीख लिए, चाहे आप इसको अल्फ़ाबेट्स बोलो चाहे आप इसको स्ट्रोक्स बोलो, आपकी मर्ज़ी है। बट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा, आप एक मुझे गाना सुनाओ, आपने कहा सा रे गा मा, फिर मैं बोला आपके जो स्वर हैं वो हिल रहे हैं, आपके जो सुर हैं वो हिल रहे हैं, लेकिन आप अगले दिन आके बोलते हैं सा रे गा मा। तो मैंने कहा आज आपके सुर नहीं, मैंने इंग्लिश में बोला, आज आपके स्ट्रोक्स अच्छे हैं। तो स्ट्रोक्स का मतलब क्या होता है, जो आपके मुख से साउंड निकलती है, जो आपके मुंह से साउंड निकल रहा है उसे हम स्ट्रोक्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये बोलते हैं पी स्ट्रोक, बी स्ट्रोक, टी स्ट्रोक, डी स्ट्रोक, च स्ट्रोक, ज स्ट्रोक। अगर आपको स्ट्रोक्स बोलना सही नहीं समझ में आता तो आप इन सिंपली अल्फ़ाबेट्स बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पी बी टी डी च ज। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इसके आगे देखिए। अब इसको आप एक बार ना प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको जो मैंने ये बताया है पी बी टी डी च ज समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसको आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा पी बी टी डी च ज। अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आपको लिखना है पे, पी ए वाई पे। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले आपको सुनाई क्या क्या दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है पी और ए, वाई तो नहीं सुनाई दे रहा। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में, इस वीडियो के शुरुआत में, कि फोनोग्राफी, तो फोनोग्राफी मतलब जितना फोनेटिक साउंड आपको सुनाई दे उतना ही आप बनाएंगे। तो वाई यहाँ सुनाई नहीं दे रहा, तो मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है पी और इसके बिल्कुल बीच में डॉट लगाना है। जो ये डॉट है इसका साउंड होता है ए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जहां भी ए का साउंड आएगा वहां पे आप ये डॉट लगा देंगे, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है बे ऑफ बंगाल का बे लिखना है, तो मुझे पता है मैं बी ऐसे बनाता हूँ। ठीक है ना, अभी हमने किया ये रहा बी, इसके बिल्कुल बीचों बीच अगर डॉट लगा दिया तो ये बन जाएगा हमारा बे, बी ए वाई बे, क्योंकि इस डॉट का साउंड क्या है, ए है। ठीक है ना, सपोज करो मुझे लिखना है डे,
DAY डे। बिल्कुल सिंपल सा है। आपने डी बनाया, देखो लाइट डार्क बनाना, लाइट मत बनाना, ये आपको यही सीखना है यहाँ पे, ठीक है। डी में डॉट लगा दिया तो ये हो गया आपका डे, DAY डे। अब इसका साउंड आपको पता है क्या है, यही तो है। ऐसे ही अगर आपको बर्ड बनाना है जे, तो आपने क्या किया, आपने ज बनाया और बिल्कुल बीच में डॉट लगा दिया तो इट इज़ जे, ये जे होता है, क्योंकि इसका साउंड क्या है ये। अब मैं बोलता था ना, देखो ये लिखा है जे, गलत क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली वॉवल लगा रखा है जो कि गलत है। आप इसको जा पढ़ो सिर्फ, अब ये जे है। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे आगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा। पी में ए लगा तो बना पे, बी में ए लगा तो बना बे, बी में ए लगा तो बना डे, और जा में ए लगा तो बना जे। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी, कि डार्क डॉट जो होता है, ये जो डॉट है इसका साउंड ए होता है। तो जिसमें ये लगेगा उसमें ये ए का प्रोनाउंसिएशन करे, निकालेगा, बोलेगा, आएगी उसकी साउंड, ठीक है। अब अगर यही डॉट मैं पहले लगा दूँ यहाँ पे, यही डॉट अगर मैं यहाँ लगा दूँ पहले, जैसे मैंने ये पी लिखा है, अभी तक तो ये पी लिखा हुआ है, ठीक है, अभी तक तो ये पी लिखा हुआ है। अगर मैं ये डॉट यहाँ लगा दूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मुझे इसको पहले पढ़ना है। इसका साउंड क्या था, ए, तो क्या बन गया ये, एप। क्या बन गया, एप। अब आप बोलोगे ई कहाँ है, तो सर ई हमें सुनाई नहीं दे रहा है, ई इज़ अ नॉन फोनेटिक साउंड, ठीक है। अब मान लो मुझे लिखना है एब, तो मैंने बनाया बी, बिल्कुल बी के बीचों बीच डॉट लगाया तो ये बन गया एब। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं बुक के अंदर, आप इस बुक्स को बताइए, मैं आपके सामने बुक ओपन करता हूँ। ये बुक है आपके सामने, न्यू एरा, जो आपको फिनिश करनी है। देखिए पहला चैप्टर है ना, PBTD चज, चज, तो चाजा ही पढ़ना है इसको। देखो ये भी चाजा लिखता है, पुरानी किताबों में चाजा लिखा हुआ आता है, ठीक है। चलिए जैसे ये वर्ड है, ये सारे वर्ड्स हैं, इसको देख लेते हैं एक बारी। देखिए ये लिखा है एप, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दो, एक मिनट रुकना, हल्का सा, हाँ ये ठीक है, ठीक है। ये क्या लिखा है, एप। अब इस एप वर्ड में साफ दिखाई दे रहा है कि जो ए है मैंने पहले बनाया है, फिर पी बनाया है। ये वर्ड है पे, तो इस वर्ड में मैंने पी बनाया है, देन उसके बाद मैंने डॉट यानी कि ए लगाया है, तो ये बना पे। इसी तरह से सेम मैंने ये बनाया बी डार्क, और इसमें डॉट पहले लगाया तो इट इज़ एब। ये जो निशान लगा ना, इसको इग्नोर कर देना। एक्चुअली ये होता क्या है, जो पहला अल्फ़ाबेट इसका जो कैप्स में दिखाना है, तो इसको दिखाने के लिए ये लगाया जाता है। इसको छोड़ दो अभी, आप ये बाद में देखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लिखा है बे, तो बी में ए लगा तो बन गया क्या, बे। ऐसे ये लिखा है डी में ए लगा तो बन गया क्या, एड, पहले मतलब पहले लगा है। और ऐसे ही अगर ये बाद में लगता है डी के बाद ए लगा तो ये क्या बन गया, डे। ऐसे ही अगर जा से पहले लगा तो इट इज़ एज, तो ये एज बन गया। समझ में आई ये बात। एप, पे, एब, बे, एड, डे, कुछ भी नहीं है इन वर्ड्स के अंदर। बस ईजिली आपको समझना है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे डॉट लगाते हैं तो उस डॉट को आप पढ़ेंगे पहले, और अगर इसी डॉट को आप बाद में लगाएंगे यानी कि राइट हैंड साइड पे, तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन बाद में करेंगे। जैसे ये एप है तो ये पे है, फ़र्क क्या है, डॉट आगे पीछे लगाने का, यानी कि लेफ्ट में पहले पढ़ेंगे और राइट में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे एक वर्ड है पेड, देखिए ये लिखा है वर्ड पी और डी। अब इसमें आई मुझे कहीं नहीं सुनाई दे रहा, तो इसीलिए जो हम बनाएंगे वो हम पी और ए और डी बनाएंगे। हमने ये पी बनाया, फिर ये डी बनाया, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर पी ऐसे बना देते हैं, डी ऐसे बना, जी नहीं, इसमें आपको कंटिन्यूटी में बनाना होता है। ये पी बना दिया और आपको पता है डी भी आपने ऐसे सीखा है, तो डी भी आप नीचे बनाएंगे, तो ये हो गया प और ड, डॉट लगा दिया तो बन गया पेड। ये अब आपको लिखना पेज, तो ये हो गया पी में डॉट लगा बना पे और ज, तो राइट नाउ दिस इज पेज। बी एंड टी, तो बी में ए लगा तो बना बेट। बी एंड बी, दो बारी बी लिखा है, बी एंड बी, इस बी में डॉट लगा दिया तो बन गया बेब। ऐसे ये क्या लिखा हुआ है, टी एंड पी, टी एंड पी, तो टी पे अगर डॉट लग गया
तो बना टे और ये प, तो टेप। स्पेलिंग आपको आनी चाहिए बेटा। डेट ऐसे ही डी और टी, डी डार्क टी लाइट, तो बन गया डे और ट, डेट। आपको जो सबसे पहले कमांड बनानी है ना, वो आपको कमांड बनानी ही इस पे है, जो ये अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, कॉन्सोनेंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। पी बी टी डी च जा, इसको चेजा नहीं पढ़ना, चर जा ही पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो पी बी टी डी च जा, जब आप इसको इस पे बना लोगे तो आपको फिर इस चीज़ को समझना है कि सर अगर ये जो डॉट होता है, ये जो डॉट होता है, अगर ये डॉट हम इस तरफ लगा रहे हैं लेफ्ट हैंड पे, तो सर इसकी प्रोनाउंसिएशन पहले पढ़ेंगे, और अगर यही डॉट हम बाद में लगा रहे हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हम बाद में करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसमें बेटा इतना ही बताया जा सकता है एक दिन के अंदर, ज़्यादा बता देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको अभी आप इतने ही लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके समझो, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो वो आपको नुकसान कर जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर है। बाकी अगर आप कहें तो एक बार आप फिर देख सकते हैं डेमो, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।